Hello student, today we are going to discuss our new topic LCM। आज हम लोग बात करेंगे LCM के बारे में। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे SCM कैसे निकलता है। SCM फाइंड करने के मेथड को हमने देखा था, उसमें बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम हमने देखा था। आज बात करेंगे LCM के बारे में। LCM होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं LCM का फुल फॉर्म। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जानते हैं ये होता क्या है। उसके बाद एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर होता क्या है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू या मोर नंबर्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू या मोर नंबर्स is the smallest number which is multiple of each of the numbers। यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो दो या दो से ज्यादा नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है। हम लोग इससे पहले सीख चुके थे फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। देखते हैं कि एग्जांपल के द्वारा कि ये कैसे होता है, समझने की कोशिश करते हैं क्या। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 and 12। 8 and 12 का एलसीएम निकालते हैं हम कैसे। तो सबसे पहले मल्टीपल, क्योंकि यहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बात किया गया, तो सबसे पहले 8 का मल्टीपल और 12 के मल्टीपल हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 डॉट डॉट सो ऑन चलते रहेगा। उसी तरह हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 12 आर, मल्टीपल ऑफ 12 आर तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 सो ऑन चलते रहेगा डॉट डॉट। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन मल्टीपल क्या क्या कॉमन होता है। देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं, इसमें 16 है, इसमें 16 नहीं, इसमें 24 है, इसमें 24 दोनों में कॉमन इसलिए कॉमन। 32 इसमें है, इसमें नहीं, 40 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 48 इसमें, 48 दोनों में है, 48 आ गया। फिर उसी तरह 72 दोनों में इसमें जो आता रहेगा। इसके बाद लिखते जाएंगे दो, एक, दो, कम से कम दो लिख लेंगे, उससे ज्यादा लिख लेंगे आप। फिर सो ऑन का साइन लगेगा, कॉमन मिलते जाएगा आपको। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 8 and 12 इज, लेकिन दोनों में जो है सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हमारा क्या है, 24 है। जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही एलसीएम होगा 8 and 24। डेफिनेशन एक क्या था, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 या मोर नंबर, यहाँ दो ही नंबर है, 2 या मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा कॉमन मल्टीपल का वही आपका आंसर होगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में अगर हम चाहे तो हम एक और ले सकते हैं, दो से ज्यादा नंबर वाला। जैसे कि हमें फाइंड एलसीएम ऑफ, यहाँ पर नंबर बढ़ा देते हैं 4 ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए लेते हैं 4, 6 और एक ले लेते हैं 4, 6 and 8 ले लेते हैं। फाइंड करते हैं मल्टीपल ऑफ 4 सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 48 सो ये चलते रहेगा। उसके बाद 6 के मल्टीपल पे आ जाते हैं। 6 के मल्टीपल यहाँ 6 के मल्टीपल करते हैं, 6 का मल्टीपल आ जाता है। 6 का टेबल आप लिख लेंगे, 6 का टेबल आप आसानी से लिख लेंगे। 16। उसके बाद आपका मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 का 8 का मल्टीपल लिख लेंगे, 8 का टेबल 16 सबसे पहले कॉमन मल्टीपल में कॉमन क्या क्या मिलता है तो कॉमन देखेंगे। इसमें देखेंगे सबसे 4 है, इसमें 4 नहीं, 8 है, इसमें 8 है, इसमें नहीं, तीनों में जो कॉमन होगा वही आपका होगा, जो 3 में कॉमन मिलेगा। इसमें 12, इसमें 12 बटी, इसमें 12, इसमें 16, इसमें 16 नहीं, 18 नहीं, इसमें 16 है, तीनों में 20, इसमें 20 नहीं, 24, 24, 24 यानी कि 24 एक कॉमन मल्टीपल मिलेगा। 24, 24, 24, 28, 28 नहीं, 32, 32 इसमें नहीं है, 40 इसमें 40 नहीं है, इसमें है 44, इसमें 44 नहीं है। इसी तरह आपको कॉमन मल्टीपल आप लिख सकते हैं 48, 48, यहाँ 48, यहाँ 48, यहाँ 48, 48 इसी तरह सोल्व चलते रहेगा आपको। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ जो नंबर आपने लिया था आपने लिखा था 4, 6 और 8 लिखा था, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया 24 हो गया।
तो 4 6 M 8 का एलसीएम भी आ गया आपको 24 हो गया। इस तरह आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल मेथड है, ये समझने के लिए था डिफरेंशियल पे बेस्ड था, 2 या 2 से ज्यादा नंबर है, 2 या मोर देन 2 नंबर होगा तो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं एलसीएम इन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का मेथड हमारे पास यहाँ पर 2 है। इन 2 मेथड से हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसमें आते हैं, जो लिखते हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप लोग इसमें कंटिन्यू कर लेंगे, लिखेंगे हम लोग देयर आर 2 मेथड टू फाइंड एलसीएम। देयर आर 2 मेथड टू फाइंड एलसीएम। कितना मेथड है? 2 मेथड है। देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड the LCM of the given number। यहाँ बोलेंगे the LCM of the given number। पहला मेथड में आते हैं find factorization मेथड, और दूसरा मेथड आता है आपको डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बोलते हैं या उसको एक और कॉमन डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं, यानी कि कॉमन डिवीजन मेथड या सिंपली इसको कहेंगे डिवीजन मेथड। तो ये 2 मेथड द्वारा हम लोग बात करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखेंगे 2 नंबर रहेगा, फिर मोर देन 2 नंबर रहेगा, 2 3 नंबर रहेगा, देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग इससे पहले भी एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर चुके थे, उसको नोट करेंगे। हमारा पहला पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद हम नीचे कंटिन्यू कर लेंगे। पहला मेथड हमारा जो आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा जो हो गया पहला, इस पे बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के द्वारा आसानी से हम लोग जान सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं फाइंड द एलसीएम, L डॉट C डॉट M भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 36 40 and 126 by prime factorization मेथड। यहां कंटिन्यू करते हैं, हमने यहां लिख दिया। सॉल्यूशन में आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले ज्यादा लाइक में लिखेंगे, वी हैव लिख लेंगे, हम कुछ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 36 का। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा निकालना आता था। लास्ट में 6 से 2 से लगाएंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स लगाएंगे, 2 1 2 2 8 सेक्शन, फिर 2 से लगाएंगे 9 टाइम्स में, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे 1 टाइम्स। फिर इसके बगल में 40 ले लेंगे, 40 को लगाएंगे 2 से 0 लास्ट में, तो 2 2 4 0 का 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 2 0 का 0, 2 से लगाएंगे 5 5 1 5। फिर फर्दर हमारा 40 के बाद जो है 126 है, 126 में लगाएंगे 2 से लगाएंगे 6 3, फिर 3 से लगाएंगे 3 2 6 3 1 3, 3 से लगाएंगे 7, फिर 7 से लगाएंगे 7 1 7। यहाँ पर नीचे में लिखेंगे 36 इक्वल टू लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 3। फिर उसके बाद 40 है, 40 इक्वल टू लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 5। फिर फर्दर हमारा लास्ट में जो है 126 है, 2 into 3 into 3 into 7। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या एक बुक में आपको एक स्टेप बनाया हुआ मिलेगा, जैसे कि 2 2 10 है तो 2 पे पावर 2 मिलेगा, 3 2 10 है तो 3 पे पावर 2 मिलेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे इसके बाद 2 3 टाइम्स है तो 2 पे पावर 3 मिलेगा, 5 1 टाइम्स है, 5 1 5, 5 पे पावर 1 लिखने का जरूरत नहीं। यहाँ 2 जो है 1 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। अब है यहाँ पर आप यहाँ पर सेंटेंस लिख के भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एलसीएम ऑफ ऐसा लिख सकते हैं, हेंस करके आप हेंस एलसीएम ऑफ आपका जो नंबर दिया हुआ है 36 40 एंड 126
इज की जगह आप इक्वल टू यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एचसीएफ निकालते वक्त भी आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, एलसीएम निकालते वक्त भी ये प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर ही डिफरेंट आएगा, मेन जो डिफरेंट आएगा यानी कि उन दोनों के बनाने का मेथड नहीं पड़ाएगा। वहां पर जो दोनों में कॉमन होता था वो अलग थे, इन दोनों में जो जो कॉमन होता था एचसीएफ निकालते वो अलग थे। इसमें क्या लेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है। तो 2 कितने टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना है सब मिला के टोटल में, तो यहाँ 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 1, यानी कि इधर देखेंगे 2 3 टाइम्स है, यानी कि 2 पे पावर 3 मतलब यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स। मैक्सिमम टाइम्स जो होगा उसको लिख लेंगे। फिर आता है 3 के बाद, 3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना, 3 की पावर 2। अब फिर आते हैं अगला नंबर, यहाँ वही नंबर था 12 है, इसमें जितना भी नंबर होगा जैसे कि यहाँ पर 5 है, उसमें क्या होता था, कॉमन होता था तभी लिखते थे, इसमें कॉमन हो या अनकॉमन हो सबको लिखना है। उसके बाद 5 आता है, 5 1 टाइम्स है, 5 पे 5, फिर 7 आ रहा है अकेला, 7 का 7, यानी इसको हम लिखेंगे 2 into 2 into 2, 2 3 7, 3 into 3 into 2 टाइम्स 5 और 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको डायरेक्ट ये न लिख के डायरेक्ट जितना आंसर आएगा उसको आंसर कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। नीचे जगह कम है, इसके आंसर को आप यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर अगर ये नहीं लिख रहा है तो इसको ए वाला स्टेप यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। इसके स्टेप के बाद जैसे 2 पे पावर आपको जो 3 था, 3 पे पावर 2 था, 5 into 7 था, इसको लिख सकते थे हम लोग 2 into 2 into 2, इसको लिख सकते थे 3 into 3 into 5 into 7। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा जैसे 2 2 4 4 2 8 8 3 फिर जो आएगा उसको 3 से फिर 5 से फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, उस पर देखेंगे। तो हमारा इसका जो आंसर जो आ रहा है, हमारा आंसर जो निकालेंगे, हमारा जो आ रहा है 25 20 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 25 और 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक क्वेश्चन सेम आप बना सकते हैं जो आपको यहाँ पर यहीं पर आपको प्रॉब्लम जो आएगा, मेनली प्रॉब्लम जो आएगा आपको यहाँ पे आएगा। ये नहीं भी लिखेगा डायरेक्ट, इसके बाद ये वाला स्टेप आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ आपने 2 पे पावर 2 लिख दिया, 3 पे पावर 2 लिख दिया, यहाँ 2 3 वाला है, 2 पे पावर 3 लिख दिया, 5 हो गया 5, 2 1 1 1 3 2 1 7 का 7। मैक्सिमम जो पावर कॉमन होगा, मैक्सिमम पावर सेम नंबर पे 2 2 2 तीनों में है, तो 2 पे पावर 3 हमने लिख दिया। फिर इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें नहीं है, फिर भी लिखेंगे 3 पे मैक्सिमम पावर 2 है, फिर अनकॉमन 5, इसमें अकेला 5 है और इसमें 5, फिर इसमें कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन है वो 7, सबको लिख दिया। अब 2 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स लिखा, 3 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 5, सब इंटू करने में जो आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपको जो है प्रॉब्लम आपको यही होने वाला है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब रही बात, अगर ये आप ये नहीं बनाते हैं, ये अगर नहीं बनाना चाहेंगे आप बनाए, लेकिन में आपके ऐसे दिया हुआ अगर ये आप नहीं बनाना चाहेंगे तो आप ये नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आपको ये अगर स्टेप नहीं देना चाहे आप तो भी आपका सही होगा। ये स्टेप में डायरेक्ट आपको कैसे होगा मैं बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम टाइम्स 2 है 3 टाइम्स, तो आप लिखेंगे 2 into 2 into 2 3 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स, 2 3 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स फिर 2 टाइम्स, तो 3 into 3 2 टाइम्स। अब अनकॉमन 5 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, बाकी इंटू करेंगे आपको 25 और 20 आएगा। इंटू करने के बाद इंटू करना है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8, आपको यहाँ पे मिल गया 8 और ये 3 3 क्या हो गया 9, 8 9 क्या हो गया 72, ये हो गया 35, 72 25 डिवाइड करेंगे 520 आपको आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करेगा आपको बन जाएगा बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बेस्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर, हम लोग चेंज कर देते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 84 90 और 120, 84 90 and 84 90 and 120। क्वेश्चन में मेथड लिखा हुआ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर मेथड का नाम दिया हुआ तो मेथड का नाम यूज करेंगे। बनाने का तरीका सेम, आप सेम चीज ट्राई करेंगे। यहाँ पर वी हैव दे देंगे, आप बनाएंगे तो 84 आप लेंगे, 84 पे 2 से लेंगे 4, फिर लेंगे 2, फिर 2 से लेंगे 2 4 2 हो जाएगा, फिर 3 से लेंगे 7 और 7 से लेंगे 1, आपको यहाँ तक आ गया 84 का आ गया। अब है आगे है 90 का आप लेंगे, 2 से लेंगे 45, 3 से लेंगे 1, 3 5 15, 3 से लेंगे 5, फिर लेंगे 1, फिर है 120, लास्ट में 0 है, 2 से लेंगे 6 वाले 2 है, 6 से लेंगे 3 वाले में, उसके बाद 15 आ जाएगा, 3 से लेंगे 5 और
5 से लेंगे 1, आप यहाँ पर लेंगे देयरफॉर का साइन, 8 4 लेंगे, 2 into 2 into 3 into 7 आ जाएगा। फिर 9 0 आप लेंगे तो 2 into 3 into 3 into 5 आ जाएगा। 120 आप लेंगे तो 2 into 2 into 2 into 3 into 5 आ जाएगा। अब हमें एलसीएम ऑफ यहाँ नंबर आपका बदल जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 84 90 और 120। अब यहाँ देखेंगे क्या क्या आपका अगर डायरेक्ट बनाना तो इस तरह पावर देके बनाना है तो पावर देके बनाना, इस तरह से 2 into 2 into 2 पावर 2 बनाना। चलिए अकेला 3 into 7 कर सकते हैं आप। इसमें आएंगे 2 का 2, 3 पे पावर 2, 5 का 5। इसमें आप आएंगे 2 पे पावर 3, 3 into 5। अब मैक्सिमम पावर बनाते हैं 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 2 पे पावर 3, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ 3, यहाँ अकेला 3 पे पावर 2 है, 3 अकेला तो 3 पे पावर 2। अब उसका यहाँ 7 है, लेकिन पहले 5 देख लेते हैं। 5 जगह में एक बार 5 कर दिया, फिर 7 कर दिए, तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 into 2 3 टाइम्स, 3 into 3 5 into 7, यहाँ तक मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 8 मिल जाएगा 9, यहाँ तक 2 to 4 4 to 8 3 3 9, 8 और 9 9 8 का 72 आपको यहाँ तक पड़े, और ये 35 आ गया। 72 और 35 को फर्दर प्रोडक्ट करके और 5 करके आपको अलग तो 5 पूछ लो आपको आएगा, ये आंसर आ जाएगा, आप बना सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और मेथड बच्चा आता है डिविजन मेथड या कॉमन डिविजन मेथड, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी 30 में बात करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।